क्या आपको भी लगता है कि एक छोटी सी गलती होने के बाद आपको लगता है मैं कुछ काम का नहीं हूँ, या कुछ अच्छे 10 चीज भी होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ही मैंने किए हो, ऐसा कुछ तो हो सकता है वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का जो आज का 10वां पॉइंट है, मिनिमाइजेशन और मैग्निफिकेशन हो सकता है। तो वही आज के वीडियो में जानेंगे, देखेंगे इसके पीछे क्या रीज़न है, रिलेट कर पाओगे आप, कुछ एग्जांपल हो गए उसके पीछे का, मैं साइकोलॉजिकल साइंस बताऊंगा और इसका इम्पैक्ट किस चीज़ों पे होता है वो बताऊंगा, और इससे बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए वो एंडिंग में आपको पता चल जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं होता ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का। तो चलो देर करते ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप तक सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यानी मेरा प्रॉब्लम। तो देखिए, मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन है क्या? अपनी गलती को बहुत बड़ा और अपनी सफलता को बहुत छोटा दिखाना। अभी वही बोला मैंने कि जो चीज़ इतनी होती है, आपसे सिर्फ गलती इतनी हुई है मगर उसको आपने बहुत बड़ा बना दिया, मगर इतनी की अच्छी चीज़ें आपने की मगर वो आपको लगता है कि कुछ भी नहीं, सिर्फ वो बहुत छोटी, यानी कि आप अपोजिट चीज़ें करने लगते हो, तो मान लेना कि ये मैग्निफिकेशन या मिनिमाइजेशन हो सकता है। बहुत लोग इतना अच्छे अच्छे काम करने के बाद भी उनको लगता मैंने कुछ नहीं किया या मुझे नहीं आता, तो वो भी मिनिमाइजेशन और मैग्निफिकेशन है। देखिए एग्जांपल देखेंगे, अपने ऑफिस में पूरा दिन अच्छा काम किया लेकिन एक छोटी सी गलती हुई। देखिए, काम सब कुछ अच्छा किया मगर एक छोटी सी गलती, क्योंकि गलती तो हो सकती है इंसान है, तो घर आकर आप उसी गलती के बारे में क्या करने लगे, सोचने लगे। गलती इतनी थी मगर घर आने के बाद, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई जॉब वाला हो, चाहे कोई हाउस वाइफ हो, कोई भी आप हो सकते हो, मगर जब आप बड़ा अच्छा काम करने के बाद छोटी चीज को बार बार सोचते, बहुत लोगों की आज के टाइम पे प्रॉब्लम है, उनको रात को भी वही दिमाग में आता है जो उनसे गलती होती है, मगर वो नहीं देखते जो उन्होंने अच्छे किया है। तो इसके लिए और एक पॉइंट या ऐड कर सकते हैं हम इसके साथ, जो कि आगे बताने वाला हूँ था मैं, ग्रैटिट्यूड। ये बाद में बताता हूँ मैं क्यों जरूरी है यहाँ पे। मान लो या इंस्टाग्राम पर आपने अच्छी रील्स बनाई, 100 लोगों ने पसंद की, बहुत बड़ा आंकड़ा होगा 100, लेकिन एक नेगेटिव कमेंट आया, तो आपका ध्यान किस पे गया? पूरा दिन वही दिमाग में सोच रहे। यहाँ कि 100 जो 100 है, 100 लोग ने देख लिया, उनको उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट भी किए होंगे, या लोगों ने, व्यूवर्स ने देख लिया आपकी रील, मगर एक पर्सन ने सिर्फ नेगेटिव कमेंट किया, तो आप उसको लेके सोच ही रहे हो दिमाग में। और बहुत बार जब आप अकेले होते हो तो ये थॉट आपको बहुत लेवल पे परेशान करते हैं, वही दिमाग में चलता रहता है। तो ये अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो क्या? इसके अलावा आपके एग्जांपल अलग हो सकते हैं। तो मान लो आप कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन में अटक चुके हो। ओके, आप देखते हैं इसको साइकोलॉजी में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। इसे सीबीटी में मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन कहते हैं, जो मैंने अभी कहा। तो होता क्या है, अपनी गलती को माइक्रोस्कोप से देखना। देखो, इतना छोटी लेवल पे देखने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए माइक्रोस्कोप का यहाँ मैंने दिखाया है, यानी कि इतना बारीक लेवल पे हम उसको मैक्रो लेवल पे सोचते हैं, जो कि उतनी बड़ी गलती नहीं होती। अगला है कि अपनी सफलता को छोटा करके। देखिए, यहाँ ग्रेटिट्यूड की कमी है, इसलिए मैंने ग्रेटिट्यूड वर्ड दिया है उधर, कि हमारी जो सफलता है उसको हमने बहुत छोटा मान लिया, जो कि उस कारण आप मोटिवेट हो सकते हो, कॉन्फिडेंट हो सकते हो अगले काम करने के लिए, मगर आपने अगर उसको बहुत स्मॉल लेवल पे, बहुत छोटा मान लिया, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। देखो, मैंने अभी कहा ना कि आत्मविश्वास कम क्यों होता है? जब छोटा सा काम आप पूरा कर लेते हो, कोई स्टडी हो, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे कोई काम करके प्रमोशन हो, चाहे कौन से भी फील्ड में आप हो, ठीक है ना, आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी कुछ भी काम में हो, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, या कुछ अलावा और चीजें हो सकती है।
तो उसका कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, जब आपकी जो भी सफलता आपको छोटी से छोटी मिली है उसको आपको इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, तब अब आपका बिलीव बढ़ेगा। मगर धीरे धीरे आपका कम क्यों होता है, क्योंकि आप इतने अच्छा काम करने के बाद भी खुद को कम मानते हैं, इसलिए आत्मविश्वास भी कम होने लगता है और ओवर थिंकिंग बढ़ती है। और एंग्जाइटी देखिए, इस कारण एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है। और ओवर थिंकिंग, स्टार्टिंग में ओवर थिंकिंग बढ़ती है, पहले आप सोचने लगते बहुत ज्यादा, फिर सोचते सोचते कुछ दिनों बाद अगर ऐसे लेवल पे यही स्थिति में अगर आप रहते हो तो फिर वो एंग्जाइटी होने लगती है, बहुत चिंता हम करने लगते हैं, जो कि उतनी जरूरत होती ही नहीं यहाँ देखा जाए तो आपने समझ लिया कि साइकोलॉजी लेवल पे क्या हो सकता है, क्या इम्पैक्ट होता है, क्यों ओवर थिंकिंग बढ़ती है। इसका रीजन है, आपने सही मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन को अगर डील नहीं किया तो आप ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी के शिकार हो सकते हो। आप देखते हैं इसके पीछे का साइंस क्यों होते हैं। ये तो पता चल रहा है कि ये मेरे साथ हो रहा है या मैंने मेरे दोस्त के साथ देखा है, मगर क्यों होता है तो वो जानेंगे आप, इसके पीछे क्या साइंस है, साइकोलॉजिकल रीजन जानेंगे। क्योंकि हमारा दिमाग निगेटिव बायस की वजह से गलतियों पर ज्यादा ध्यान देता है। देखिए, यानी कि हमारे पहले ही नेगेटिव पैटर्न बने होते हैं, दिमाग में बहुत बायस रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट, फैमिली या कॉलेज स्कूल कहीं भी जहाँ आप रहते हो तो आप बचपन से कुछ ना कुछ नेगेटिव बायस आपके होते हैं। यह हमारे पूर्वजों के समय से जीवित रहने के लिए उपयोगी था, खतरों की जल्दी पहचान जरूरी था। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे वो उनके टाइम पे बहुत सोचते थे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे डर भी बहुत था। क्योंकि जब हम जंगल में आदि मानव थे तो जंगल में रहते थे, तो उस टाइम पे डर बहुत रहता था, क्योंकि ना घर थे ना कुछ था, रहने के लिए सेफ्टी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसलिए उस टाइम से हमारे डीएनए में, ब्लड में अभी भी वो डर का मौजूद है। वो अभी भी, इसलिए हमें एंग्जाइटी ओवर थिंकिंग होती है, इसका रीजन वो भी है। और खतरों की जल्दी पहचान जरूरी, तो खतरों के लिए ये पहचानने के लिए उस टाइम पे करते थे, यानी कि देखा जाए तो वो प्रोटेक्शन का काम करता है जब इस तरह के थॉट आते हैं। क्योंकि पहले आपने कुछ ना कुछ गलती की होती है, इस कारण माइंड आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है या ट्रिगर दिखाना चाहता है। मगर अभी के टाइम पे वो जरूरी नहीं है, क्योंकि अब हम बहुत बड़े सिटी में डिजिटल लाइफ में जी रहे हैं, मगर वो अभी भी हमारे इसमें बायस बने हैं। जब आत्मविश्वास कम होता है या स्ट्रेस या एंजाइटी ज्यादा होती है तो दिमाग गलती को बड़ा चढ़ाकर दिखाने लगता है। देखिए, जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, जो मैंने कहा पहले कि किस तरह से होता है, उसके बाद स्ट्रेस या एंजाइटी, कोई भी काम का स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है फ्यूचर की, कुछ काम की, कुछ भी, तो दिमाग गलती निकलता है, ये तेरे से गलती हुई, वो गलती है, ये नहीं देख पा रहा तूने ये गलती की थी, तो वो बड़ा चढ़ा के बताता है। यानी कि वो छोटी चीज होती है उसको बढ़ा के वो बताता है, उतना होता नहीं। जो कि हमने एग्जाम्पल पे देखा कि बहुत अच्छा काम किया मगर छोटी सी गलती हुई थी ऑफिस में, तो उसको बड़ा चढ़ा के बता रहा था माइंड खुद को, उस पर्सन को। मिनी मैग्निफिकेशन और सफलता को सामान्य मानकर उसकी अहमियत कम कर देता है मिनिमाइजेशन। देखिए, जो मैग्निफिकेशन है और सफलता को सामान्य मानकर उसकी अहमियत को क्या कर देता है, कम मानता है। बहुत इतनी अच्छी चीज आप कर लेते हो, बचपन से कुछ ना कुछ करते हो, इसलिए तो यहाँ तक आप आते हो, चाहे पढ़ाई करके, कोई हार्डवर्क काम करके, कुछ ना कुछ, मगर उसको कम मानने लगता है, मिनिमाइजेशन करने लगता है हमारा माइंड, जिस कारण हम इस रीजन में अटकते हैं। ये थे इसके पीछे के साइकोलॉजिकल रीजन। धीरे धीरे ये पैटर्न सेल्फ स्टीम भी आपको क्या करता है, को कम करता है। तो कम क्यों होता है, मैंने पहले कहा कि आपका आत्मविश्वास जब कम होने लगता है तो सेल्फ स्टीम पे आप डाउट करेंगे खुद पे,
खुद को कम मानने लगेंगे, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक मोड पे होने वाली है। अगर आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है तो ये चीज़ें होती है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है कोई काम के लिए, आपको सिर्फ गलतियां दिखाई दे रही है इतना कुछ चीज़ें अच्छे करने के बाद भी जो पास्ट में किए, तो आपका सेल्फ स्टीम कम होना फिक्स है। और इस कारण क्या है, ओवर थिंकिंग बढ़ना। देखिए ओवर थिंकिंग पहले मैंने इधर दिखाया था कि ओवर थिंकिंग बढ़ती है, और इस कारण बहुत अभी के टाइम पे चाहे स्टूडेंट हो सकते हैं, बहुत मिडिल एज वाले भी आज के टाइम पे बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इसका रीज़न हो सकता है उनको मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में हो। इसके पहले भी मैंने 10 पार्ट चैनल पे डाले हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के, ये 11वां है। अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप सब देख सकते हो। तो हमने जान लिया कि इसके पीछे साइकोलॉजी रीजन क्या है, क्या साइंस है, क्यों इस तरह से हम सोचते हैं, क्यों हमारे साथ ये चीजें होती है। अब ये सब चीज जानने के बाद हम देखेंगे आप इसको सोल्यूशन क्या है जो हम घर बैठे कर सकते हैं, यानी कि आप। तो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ ग्रैटिट्यूड लिखा था। ग्रैटिट्यूड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ग्रैटिट्यूड से आप जो भी आपने सफलता पाई है, जो भी आपने अब तक कुछ भी किया है, जो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप 12th पास हो या कुछ भी हो सकता है, जो भी कुछ ना कुछ तो आपने किया है जिस पे आपका ध्यान नहीं है, मगर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस अगर आप करते हो रोज सिर्फ 3 चीज भी, रात को सोने से पहले और बाद सोने से उठने पर मॉर्निंग को, अगर आप लिखते हो जो भी चीज के लिए, ऐसे आप एक सेंटेंस बना सकते हो एग्जाम्पल के लिए कि मैं बहुत आनंदी और आभारी हूँ, क्योंकि आपको रीजन देना जरूरी है जो बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए और आपके माइंड के लिए। क्योंकि मेरे पास ये चीज़ है, या मैंने 12 पास किए, कुछ स्टूडेंट वो भी नहीं कर पाते, या कुछ भी मेरे पास क्या, हर वो जो चीज़ जो तुम्हारे को दिखाई दे रही है आपकी आंखों से या आपके आसपास है, आपके पास है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से सेंटेंस 3 बनाने अलग अलग आपके एग्जाम्पल के अनुसार। तो ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में नहीं आओगे, क्योंकि आप सफलता को भी इम्पोर्टेंट दोगे और जो भी गलती होने वाली थी आपसे तो वो नहीं होगी, क्योंकि आपका फोकस अच्छी चीज़ों पे रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका ओवर थिंकिंग नहीं होगी, ओवर थिंकिंग नहीं होगी तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस की बात तो फिर आती ही नहीं, क्योंकि आप पहले ओवर थिंकिंग आती है तो ओवर थिंकिंग होंगे ही नहीं ना, क्योंकि आपने इम्पोर्टेंट देना शुरू किया। जैसे मैंने यहाँ क्या कहा कि आपका आत्मविश्वास कम क्यों होता है, क्योंकि आप उस चीज को इम्पोर्टेंट ही देते नहीं है। जैसे या इन्होंने देखो, इन्होंने ऑफिस में इतना अच्छा काम किया, मगर उस काम के लिए, उस बॉस के लिए, उस कंपनी के लिए, उस पेमेंट के लिए कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते, वो कंप्लेंट मोड में होते। बहुत बार हम कंप्लेंट करते रहते हैं और हमारा ध्यान प्रॉब्लम पे होता है, और इस कारण ये चीज़ें और बढ़ सकती है। तो मैं कहूँगा कि आप ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करो, सिर्फ 3 चीज़ें लिखो, बहुत टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट इस चीज़ को लग सकते हैं, मगर ये प्रैक्टिस आपका ब्रेन की जो थिंकिंग पैटर्न है उसको अच्छे से पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनने की तरफ लेके आपको जाएगी, और आपके हेल्थ, आपके हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब हार्मोन्स आपके अच्छे इंक्रीज हो गए और अच्छे स्टेबल रहेंगे। इसलिए ग्रेटिट्यूड को ऐड कर लो, ठीक है। आप देखते हैं आपको 3 सवाल खुद को पूछने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे ग्रेटिट्यूड के बाद। क्या मैं इस गलती को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रहा हूँ क्या, ये सोचना बहुत जरूरी है कि अगर गलती छोटी है तो गलती को छोटी की तरह से ही हमें डील करना है, या मैं इससे बहुत बड़ा चढ़ा के सोच रहा हूँ कि ये देखना जरूरी है। जब आप अकेले बैठते हो और सोचते हो तो आपको इसका आंसर अच्छे से मिल जाएगा कि ये सिर्फ मेरी सोच है जो एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के उधर जा रही है। अगला क्वेश्चन है, मैंने आज क्या सही किया। देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आया जो मैंने ग्रेटिट्यूड की बात की आपको पहले। ग्रेटिट्यूड करने वाले को इसका आंसर मिल गया, सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि मैंने आज क्या सही किया, कुछ तो किया ही होता है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है इस वर्ल्ड में
कि जो कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ तो कुछ कर ही रहा है, तो उसको सिर्फ उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड करना है, शुक्रिया ना करना है, तो और चीज़ें अच्छी होने लगेगी और ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का जो प्रॉब्लम है वो उनको कभी नहीं होगा। अगला है, अगर यही बात मेरे दोस्त के साथ होती तो क्या मैं उसे भी इतना ही कठोर जज करता? तो देखिए, जब हम खुद पे लेते मुझे हुआ, मेरे साथ हो रहा है, मैं ऐसा है, तो हम और प्रॉब्लम क्रिएट करते जब हम मैं करते हो तो इससे एक अच्छा क्वेश्चन यही है कि हम जान पाए कि दूसरों की नज़र से कि वो कैसे डील कर पाता। तो इसलिए आपका दोस्त, भाई या कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई अदर पर्सन, आप यहाँ मेंटल लेवल पे सोच सकते हैं, अगर उसके साथ ऐसा हो जाता, मान लो ये एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल ले लिया ऑफिस का, तो वो क्या करता अगर ये उनके साथ हो जाता ऑफिस में, तो अच्छे काम को डिमांड करता, उसको इम्पोर्टेंट देता, उसको अप्रिशिएट करता, खुद को भी बोलता और बाकी को भी बताता कि ये चीज़ मैंने की है, चाहे फैमिली मेंबर हो चाहे दोस्त को। तो वो नज़र से आपको देखने के लिए आपको दूसरे से नज़र से देखना पड़ेगा। मगर जब तुम खुद की नज़र से देखते थे तो क्या हुआ, अपने काम को डिमांड नहीं किया, मगर छोटी गलती को बहुत टारगेट बना दिया, फोकस पे ला लिया, जो कि ज़रूरी था ही नहीं, क्योंकि गलती बहुत छोटी थी मगर आपका सक्सेस उससे बहुत बड़ा था। जैसे कि मान लो इतना ये गलती इतनी होती है और हम इसको इतना मानते हैं, और सक्सेस इतना होता है और इसको इतना मानते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हुआ, यानी कि गलती इतनी है और सक्सेस इतना लिया, तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। मगर हम उल्टा करते, उसको इतना करते और उसका छोटा कर देते। तो मेरे हिसाब से एग्जाम्पल से और पता चल गया होगा। तो बस इतना ही करना है, दूसरों की नज़र से देखना है दोस्त के साथ, तो आपको आंसर मिल जाएगा और आपको इससे बाहर आने के लिए बहुत मदद हो जाएगी। मगर आपको लगता है ये और इसके अलावा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या कुछ भी हो सकता है जो ओवर थिंकिंग के बारे में या स्ट्रेस के बारे में हो, तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे, तो फ्री 15 मिनट क्लियरिटी कॉल, वहाँ से आप जुड़ सकते हो, जान सकते हो आपकी प्रॉब्लम के बारे में। अगर प्रॉब्लम बड़ा हो, बहुत दिनों से आप परेशान हो, कुछ महीने और साल हो गए, तो वहाँ से आप मेरे साथ सेशन ले सकते हो। ज़रूरत हो ना हो तो आपके लिए यूट्यूब में स्वागत है। तो अब तक आपने वीडियो पूरा देखा और समझ लिया और इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको लगता है वीडियो अच्छा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्त की भी हेल्प कर सकते हो। और अब तक आपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।